ये नहीं हो सकता। 2 रुपये चीपड़ी टुच्ची हो रहा था। मेरी मां नहीं हो सकती। ये झूठ है और इस झूठ का पता मैं लगा कर ही रहूंगी। तू बार बार एक ही सवाल पूछ के काहे को हमारे जख्म को रेत रही है? भूल जाना सब कुछ बेटी। मैं भी भूलना चाहती हूँ, लेकिन इस कड़वे सच को भूलने से पहले मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ। आप मुझे छोड़ के क्यों गए? हमने सब कुछ दामाद जी को बता दिया है। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। ठीक है, हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि तेरी परवरिश कर सके, तेरे सर पर एक छत रख सके, भरपेट खाना खिला सके। इसलिए कलेजे पर इतना बड़ा पत्थर रखा और तुझे अनाथ आश्रम छोड़ा है। मैं तो अकेली थी, तभी आप मुझे पाल नहीं पाए। समझो अगर मेरा कोई भाई बहन कोई होते तो आप क्या करती? चलिए छोड़िए। समझो अगर मेरी जगह कोई बेटा होता आपका, तो क्या आप उसे भी अनाथ आश्रम छोड़ देते? हालात मजबूरी देखती है, बेटा या बेटी नहीं। तो भगवान का शुक्र था कि हमारी एक ही औलाद थी। अगर ऐसा होता तो आज तक हम जो तेरे लिए तड़पे हैं उसके लिए भी तड़पते। क्या हुआ बेटी? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। वो टिकिया छोटी चुटकी के बारे में कुछ नहीं जानती। इससे तो तय है कि वो औरत मेरी मां नहीं है। लेकिन फिर क्यों शिवाय उस चीपड़ी को मेरी मां साबित करने पे तुले हुए हैं? मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी खुश होने लगती हूँ बहुत बड़ा रायता फैल जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी ट्रेलर खुशियों का था, लेकिन फिल्म बी ग्रेड की सैड फिल्म निकली। सब कुछ ठीक था, प्यार शिवाय कितने खुश थे। परेशानियां थी, लेकिन हम खुशी खुशी उनका सामना कर रहे थे। और बस फिर वो चीपड़ी 2 रुपये औरत आई और उसने हमारी बैंड बजा दी। अनिका पुत्र, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? मैं जानती हूँ तू परेशान है, लेकिन पुत्र कभी कभी खुशियां भी परेशानियों के रूप में आती है। जो कुछ भी हो रहा होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और परेशानी है तो तू कौन सा अकेली है, हम सब है ना तेरे साथ। मेरे लिए तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। दादी, मुझे नहीं पता कि माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, लेकिन मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ ऐसी होती होगी। परेशान मत हो पुत्र, लू सब ठीक कर देगा। चल, खाने का टाइम हो गया। अच्छा दादी आप चलिए, मैं आती हूँ। तो नो मैच लिखा है, पर शिवाय कह रहे थे कि रिपोर्ट मैच करती है। शिवाय ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना शिवाय इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकते। खन्ना, साहिल की कोई खबर मिली? जैसे ही फुटेज मिले मुझे फोन करना, मैं वेट कर रहा हूं। ओके शिवाय, एक बात बता, दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जिसमें मायके और ससुराल वाले एक ही छत के नीचे रहते हैं? बोल। माना कि वो अनिका की माँ है और उसके रहने के लिए कोई पक्का ठिकाना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यहीं पड़ी रहेगी। अरे लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और वो महारानी साहिबा ऐसे डिमांड्स पे डिमांड्स करती चली जा रही है कि क्या बताऊं। 2 सर्वेंट तो ऑलरेडी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। अगर हमारा स्टाफ चला गया ना तो सबकी ओमा माता हो जाएगी। ना वो यहाँ नहीं रह सकती, तो उसका बंदोबस्त कहीं और। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ सकती हैं? हाँ? ओ मैं माता, और तेरी सास की वजह से जो हम सब परेशान हो रहे हैं उसका कुछ नहीं। इतना नहीं झेल सकती मेरे लिए? हाँ, कुछ दिन उसे झेल लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ही तो पड़ता है शिवाय, जो तुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। तू यहाँ है समधन जी, हम कब से तेरे हाथ का बना खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। भूख के मारे चूहे दौड़ रहे पेट में, अब तो लगता है जान निकल जाएगी। तो निकल जाने देना, सारा स्यापा ही खत्म। ऐसा नहीं बोलते, दामाद जी बुरा मान जाएंगे। अपनी धमकियों को ना अपने पास रख। जिसकी तू मुझे धमकी दे रही है वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ लगती हूँ, समझी? तो तू हमारे लिए खाना नहीं परोसेगी? तेरे लिए तो मेरा पिंड का गधा भी खाना नहीं परोसेगा। ठीक है दामाद जी, आइए ना। देखिए ना, हम समधन जी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश में हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये खाना नहीं बनाना चाहती हमारे लिए, ना बनाए, लेकिन कम से कम हमें परोस कर हमारे साथ बैठकर तो खा सकती है ना। इसके लिए भी मना कर रही है। आप कहेंगे तो शायद मान जाएंगी। क्या है ना, नए नए रिश्तों में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना, जो ये कह रही है कर दीजिए।